जिज्ञासा करेंगे श्री पासना दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर लाडगंज के अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी जैन एचवी जबलपुर प्रशांति बड़कुल। जगत पूज परम पूज 108 सुधा सागर जी महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमो महाराज जी इच्छामी इच्छामी इच्छे। हे गुरुवर, आपका चातुर्मास जहाँ भी होता है वहाँ समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारे जबलपुर में भी 2011 में आपका मंगल चातुर्मास हुआ, तब से वहाँ के जिन मंदिरों में अभिषेक शांति धारा करने वालों की लाइन लगी रहती है। हमारे लाडगंज मंदिर में आशीर्वाद से अभिषेक शांति धारा स्वाध्याय क्रिया निरंतर चल रही है। महाराज जी, कुछ श्रावक ऐसे भी हैं जो प्रतिदिन शांति धारा बढ़ चढ़ के बोली लगा के शांति धारा करते हैं, और कुछ सारे लोग ये भावना बात है कि हम भी शांति धारा, उन्हें क्या पुण्य का लाभ मिलेगा, ये मैं आपसे समझ। लाभ उनको वो निरंतर करते हैं, निरंतर भावना करते हैं, तो ऐसा पुण्य बंद होगा कि पूरी जिंदगी भर भी वो खर्च करेंगे तो पुण्य कभी खत्म नहीं होगा। निरंतर अक्षय दो होते हैं, एक कभी कभी पुण्य कमाया जाता है, एक नियम से नियत पुण्य होता है, नियत दान होता है। जो नित्य नियम पूजा करने की बात हम लोग कहते हैं वो यही कारण है। नित्य दान करने की बात जो कहते हैं वो यही कारण है। नियत दान करने की, नियत पूजा करने की, मैं इतनी पूजा तो करूँगा ही करूँगा, तो उस समय ऐसा कर्म बंद होता है। कितने भी बुरे दिन आ जाएं, लेकिन कर्म कहता है इतना पुण्य तो इसका रहेगा ही रहेगा, इसको कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि इसने पुण्य निरंतर, जिस क्वालिटी का पुण्य में यदि निरंतरता है, पुण्य में यदि आजीवन संकल्प है, तो जिंदगी में भी ऐसे पुण्य आजीवन संकल्पित जीव के साथ रहते हैं कि जिंदगी में कभी खत्म नहीं होते। और हमारे जबलपुर का तो एक एक मंदिर अपने आप में, वो भी दिन देखे हमने जबलपुर के, क्योंकि प्राय हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं जानता जबलपुर को और भी गाँव को, लेकिन उनकी जो दुर्दशा देखी, जिस स्थिति में थे, उसी दुर्दशा को देख करके तो परिणाम जागता है कि इनकी सुदशा हो जाए, और वो हुई। और लोग हमारी बात को ऐसे ही नहीं मानते हैं, सैंपल भरते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। आज जबलपुर का समाज का एक एक मंदिर वाला जान रहा है कि महाराज ने जबलपुर के लिए क्या दिया और महाराज के रहने से जबलपुर को क्या मिला। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। जब भी कोई व्यक्ति किसी के प्रति आभार व्यक्त करता है, जब वो उससे आभारी हो जाता है, वो जानता है कि मेरी अन्य कितनी असमर्थता थी, कितनी बड़ी थी, चाहे लाडगंज हो, चाहे हनुमान ताल हो, चाहे प्रत्येक कॉलोनी हो, जितनी भी कॉलोनियाँ, संगम कॉलोनी, शिवनगर, अग्रवाल कॉलोनी और कौन कौन के अंदर, वो एक बार और गए थे वहाँ पर गड़ा के अंदर, एक और अंदर गए थे जो मंदिर का शिलान्यास हुआ था, राजमहल, अमनपुर है, हाँ वहाँ देखो। और वहाँ तो एक ऐसी किस्मत चेती थी कि मैं किसी के घर में नहीं जाता हूँ, एक व्यक्ति, एक अजैन ने ऐसा कुछ किया कि महाराज बस 2 कदम अंदर रख दीजिए, 2 कदम अंदर क्या रखे, वो सारे जबलपुर का महापौर बन गया। अब मुझे मालूम नहीं था कि महापौर बनने वाला, मैंने कहा चल भाई कर लेता हूँ। तो ये सारी स्थितियाँ बन जाती हैं। मेरा तो भाव यही रहता है कि व्यक्ति जीवन जिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जीवन में इतना कंगाल ना हो जाए ऐसो आराम करते करते कि अगले भाव तक जाने की यात्रा के टिकट के पैसे भी न बचें। कम से कम इतना तो उसके पास बच जाए कि वो दूसरे पर्याय से दूसरी पर्याय में चला जाए। अब ये बात अलग है कि कई लोगों को ये भी नहीं सुहाता, कई लोगों को यही विकल्प है कि महाराज के कारण से चारों तरफ उनकी जय जयकार क्यों हो रही। अभी तो कुछ लोगों को यही वे शांति धारा से कितने लोगों का मिथ्यात्व खत्म हुआ। आज मंदिरों में अभिषेक और शांति धारा की लाइन लग रही है, लोग शांति धारा की बुराई करने लगे।
बस उनको है कि महाराज का नाम जिससे जुड़ा है उसकी बुराई करना है। तो बुराई करने वालों से मेरा कहना है, दुनिया में काम करने वालों का नाम तो अपने आप जुड़ता है, उसको तुम जितना मिटाओगे उतना वो चमकेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज अभिषेक शांति धारा से देखो कितने लोगों का, आज मात आगरा में एक सैंपल था कमला नगर का। आज कमला नगर वाले देखो मात एक ही बात गाते हैं, मात हमने 3 घंटे दिए थे, 3 घंटे के अंदर ये तो क्या, इनकी 3 पीढ़ियां भी कभी भूल नहीं सकती हैं जो 3 घंटे के अंदर इनको मिला। बुराइयां वही करते हैं जो स्वयं कुछ कर नहीं पाते और दूसरे करते हैं तो उनको जलन होती है, ईर्ष्या होती है, और वो ये नहीं समझते हैं कि जितना हम किसी के गुणों से ईर्ष्या करेंगे उतना ही हमारा पतन होगा, उतनी अप्रभावना होगी, उतना ही लोग अश्रद्धा करेंगे। ये नहीं समझ पाते, लेकिन लोगों के मन में कसाई आ जाती है, उनके भड़क जाते हैं। अभी अमित बाबू कह रहे थे ना कि सबकी दृष्टि टिकी रहती है कि महाराज का चतुर्मास कहाँ हो रहा है, और इस स्थापना में कहीं के कलशों की चिंता नहीं किसी को, यहाँ के कलश कैसे गए, कहीं की चिंता नहीं है कि महाराज का चतुर्मास कहाँ हो रहा है, सुधा सागर का कहाँ हो रहा है अभी। और मैं तो कह रहा हूं कि संसार में एक ही साधु है जिसके सारी जनता में कितने लोग मुझे 24 घंटे मेरा ध्यान कर रखते हैं, 24 घंटे ध्यान रखते हैं कि कहाँ है, आज महाराज के प्रवचन में क्या बोला, जिज्ञासा में क्या बोला, 24 घंटे निगरानी। और जहां मैं जाता हूं कमेटियों के उधर बाहर के लोगों के फोन आते हैं, क्यों भैया महाराज जी आए, क्या हो रहा है। वो जानते हैं कि महाराज गए तो होना तो कुछ ना कुछ है, होना तो है। अब वो पूछते हैं क्या हो रहा भाई। अभी मैं बरुआ सागर गया और बड़े बड़े विद्वान लोगों के वहां कमेटी, भैया क्या हो रहा है। अरे भाई इतने महाराज आए, आपने कभी नहीं पूछा। अरे भाई और महाराज जी की थोड़े सुधा सागर है। उन लोगों ने कहा भाई हमारे यहाँ महाराज इतने आते, आप लोगों ने कभी पूछा भी नहीं क्या हो रहा। अरे भाई ठीक हो, तो मेरे ऊपर तो 24 घंटे लोग ध्यान रखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा हो। और यदि आपको परीक्षा करना हो तो कहो अभी मैं एक शब्द बोल दूं और शाम के रात भर में कितनी बार सब चल जाएंगी, दक्षिण भारत में भी, उत्तर में भी, पश्चिम में भी, सब में चल जाएंगे। दुनिया क्या बोल रही है उनको किसी को लेना देना नहीं है। क्या साधु बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। मतलब है आगरा में सुधा सागर क्या बोल रहा है। सही बात। बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ से जो आवाज उठाई जाती है वह भारत में ऐसे फैलती है और लोग उसे आगम मान करके स्वीकार कर लेते हैं। ये उनको डर लगता है। यारा खेरा कोई व्यक्ति बोलता है तो कहते अरे बोल रहा होगा, क्या फर्क पड़ता है उससे। मैं अपने आप को ऐसे ही मानता था पहले, मनोज बाबू, मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता। जब मैं राजस्थान गया, यहीं से गया था, तो मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता था। अरे मैं अकेला साधु हूँ, छोटा सा साधु हूँ, मेरी वाणी में क्या। कई बार बोलने के बाद मैं कहता था काय को बोल रहा है, कौन तेरी सुनने वाला है, कौन सुनने वाला। लेकिन जब मैंने देखा कि मैंने एक थोड़ा सा प्रवचन में कुछ बोल दिया, तुरंत सारे भारत में बाहर से वे चल गए। अरे मैंने कही ओहो, हे सुधा सागर, तू बोलते समय सोच, तेरी एक आवाज में सारा भारत हिलता है। और सारे दुश्मन, इस समय ध्यान रखना, मेरा जिज्ञासा समाधान, मेरे प्रवचन भक्त सुने या नहीं सुने, दुश्मन कान लगा के सुन रहे। मेरे प्रवचन के समय आप किसी मेरा कट्टर दुश्मन हो तो वहां देखना बच्चे चुप
चुप, कहीं एक वाक्य न चूक जाए। जयपुर के अंदर एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मुझे आपके प्रवचनों की कैसेट चाहिए जयपुर की, तो कहाँ मिलेगी, आप किसी भक्त का नाम बताइए। मैंने कि मेरे भक्तों के पास तो संभव नहीं, वे तो कंगाल हैं, वो तो महाराज के प्रवचन को अपने हृदय में धारण नहीं करते, मेरे भक्त को महाराज को ही धारण करते हैं। तो मुझे प्रवचन चाहिए, तो मैंने ऐसे दुश्मन का नाम बताया जो मेरे नाम पर चिढ़ता है। बोले बोला उसके, हाँ वो तो आपका पक्का दुश्मन है, तुम्हारा ही नहीं, वो तो मुनि विरोधी है, और आपके नाम पर तो इतना है कि कुछ पूछो मत। उसके यहाँ मैंने कि भाई देखो मैंने पता बता दिया। बोले महाराज वहां तो मिल ही नहीं सकता। मैंने कि भाई तेरी मर्जी। उसने कहा महाराज मैं जाता हूं। वहां गया, एक एक तारीख बाई तारीख की कैसेट रखी हुई थी पूरी। बोले कौन सी तारीख की चाहिए? बोले तेरे पास कैसेट? बोले मैंने जिंदगी में प्रवचन सुने ही महाराज के, और कई बार सुन चुका हूं। बोले क्यों? बोले महाराज क्या बोले, यही तो सुनना है हमें। तो इसलिए बाबू प्रदीप जी, ये तो सब चीजें हैं। सूर्य निकलता है, उल्लुओं को बुरा लगता है, उससे सूर्य की गति कम नहीं होती, उसका तेज भी कम नहीं होता, चलता रहता है। भगवान आपकी वाणी खिड़ती है, पूरा हिंदुस्तान क्या विदेश सुनने के लिए रहता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अभिषेक शांति धारा की जब भी महाराज श्री बात आती है तो हर मंदिर वाला, जहां जहां आप गए हो नहीं भी गए हो, लेकिन आपकी वाणी सुन करके, पहले लोग कहते थे कि शांति धारा करने वाले फ्री में नहीं मिलते थे मंदिर में, गिने चुने लोग रहते थे, फ्री में करने को तैयार नहीं थे। आज महाराज जी ने ऐसी महिमा बताई कि लाखों रुपए की बोली लेके करके और लाइन लगा करके लोग अभिषेक शांति धारा करते हैं। ये पूज्य गुरुदेव की महिमा। वही बता रहे थे कि कमला नगर में भी जब महाराज जी ने अभिषेक शांति धारा प्रारंभ कराई थी 2010 में लगभग, तब से बोले प्रदीप जी पीएनसी को बहुत सारे भक्त जुड़े, और आज ऐसे भक्त जुड़े कि उन भक्तों की, मनोज जी भी, और ऐसी भक्त जुड़े कि उनके भक्तों की भक्ति रंग लाई कि 2023 का चातुर्मास आगरा वालों को मिला। हाँ तो ये 2012 था 2011 में जो प्रदीप रूपी बीज बोया था, वो बीज फल करके आज चतुर्मास का अध्यक्ष बना है, फल ले रहा है। मंगल ये फल है, कितने साल का बोनी है, ऐसे ही थोड़ी है, पसीने की कमाई है, ध्यान रखना बाबू। ये जो लोग ध्यान दे रहे हैं, 2011 के अंदर बीज बोया था, कानपुर जा रहे थे जब, उस समय ये कोई भी धर्म से नहीं जुड़े थे, कोई मतलब भी नहीं था। उस समय का बोया हुआ बीज, लोग कहते हैं कि जो आम लगाता है वो खाता नहीं। आजकल सब ग्राफ्टेड आम है, तुरंत लगाओ तुरंत फलेंगे, तुरंत खाओ।